नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मास्टर जी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि हमें क्या गिवन है। हमें दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पूरे की। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने क्या सीखा था अभी तक। सबसे पहले करेंगे हम ट्रायंगल ड्रॉ। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद ये क्यू नहीं है, ये थीटा है। ठीक है, तो आप एंगल कहीं पर भी बना सकते हो, मतलब ए बी सी आप कहीं पर भी रख सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बी ही चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल के तौर पे। तो हमने कुछ ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी। ठीक, तो बेस क्या है हमारे पास? 7। परपेंडिकुलर कितना है? 8। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हाइपोटेनस इन ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम इसे। परपेंडिकुलर कितना है? 8। बेस कितना है? 7। ये कितना हो गया? 64। और ये कितना हो गया? 49। ऐड करके 113 और स्क्वायर इधर जाके क्या बन गया? स्क्वायर रूट। ठीक, और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा। हमसे जो जो पूछा हुआ है पहले उसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये यहां पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ। हमें क्या क्या दिख रहा है यहां पे? साइन और कॉस। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। एच कितना आ गया हमारे पास? रूट में 113। और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 8। कॉस थीटा कितना है? B अपॉन एच। एच की वैल्यू रूट में 113। बेस कितना आ गया हमारे पास? 7। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज को इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को दो तरीकों से करेंगे। पहला वैल्यू पुट करके, और दूसरा जो हमने कल फॉर्मूले सीखे थे हम उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप पेपर में अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत जल्दी कर पाओगे दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। जितना ज़्यादा टाइम बचेगा उतना ज़्यादा तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकोगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकोगे दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? वन प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। साइन क्या होता है? P अपॉन एच। हमने साइड में निकाल रखा है 8 बाय रूट में 113। सेम यहां पे हो जाएगा। साइन थीटा जो हमने निकाल रखा है, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने यहां पे। सेम यहां पे पुट कर दी है। कॉस थीटा कितना है? 7। ये आ चुका है। कॉस थीटा 7 अपॉन में 113। ठीक है, कैसे करेंगे? 1 लगा लिया अपॉन में सबके, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम अगर हम ले रहे हैं और एलसीएम लेते टाइम अगर हम डिनोमिनेटर्स की
मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, यहां पर भी हो जाएगा ऐसी, इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां। आगे पीछे कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, सेम मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो एक बार क्या बन रहा है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए कितना है हमारे पास, रूट में 113, बी कितना है हमारे पास 8, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दोनों रूट में सेम है तो रूट कैंसिल हो गया है। अब दोबारा से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों सेम। ठीक, इससे ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहां पे क्या बच रहा है, 113 और 8 का स्क्वायर 64। तो 113 में से हम जब 64 को घटाएंगे तो जितना भी बचेगा उसे हम कहाँ लिख देंगे, पीछे लिख देंगे, या फिर यहीं लिख देते हैं। ठीक है, कितना बचेगा, 49, 113 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49, मतलब कि 49। 113 में से जब हम 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 64, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक चीज पर जरा ध्यान देना, हमने इसको इतना लेंथी बना दिया है, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं पता था। हमने सबकी वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, फॉर्मूला लगाया, प्लस माइनस करा, हमारे पास आंसर आया। इसको बहुत इजीली करा जा सकता था सिर्फ एक फॉर्मूले की हेल्प से। कैसे, चलो वो आगे देखते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं इसका। देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सेम यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, फंक्शन का स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। हमने पढ़ा था ना पहले भी, देखो यहां देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के, इसलिए हमने वहां पे क्या लिख दिया, इसके इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। ध्यान रखना, साथ के साथ ये बताते हुए चलना कि ये सब चीजें आ कहां से रही है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के।
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिन पे हमें जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है। tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। अगर tan का उल्टा cot है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 बार लिखा हुआ है। साइन का मतलब क्या है कि ये भी 2 बार लिखा हुआ है। ये क्या है, कॉस अपॉन साइन क्या है, कॉट थीटा। ये भी तो सेम बन रहा है, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट थीटा की मल्टीप्लाई जब कॉट थीटा में होगी तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमें गिवन है कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8, 7/8। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ गया 49/64। हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे और हमारे पास क्या आ गया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। देखो यहां पर भी सेम आंसर है, पीछे भी सेम आंसर है। क्योंकि ये मैंने आपको ब्रीफली बताया, शायद इसलिए थोड़ा सा लंबा लग सकता है ये, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत सही है ये, ठीक है। आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप इनको इजीली कर सकते हैं, वरना कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी। और अगर एक भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा सवाल बेकार हो जाता है और साथ के साथ आपका पूरा का पूरा टाइम भी खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश करना कि फॉर्मूलों को याद रख सको आप, और याद नहीं भी कर सकते तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप उसको बना सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।